गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है ये, रीजनिंग का। और इसके जितने भी टाइप हैं, जितने भी टाइप एग्जाम में आते हैं, एसबीआई पीओ या फिर स्टेट एग्जाम हो गए, कोई भी एसएससी के हो गए, सब टाइप हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इनके जो भी बेसिक बेसिक रूल है ना, वो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले कितने टाइप हैं वो देखेंगे। एक तो लेटर टू लेटर कोडिंग होगी, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू डिजिट और सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन वाला जो भी होगा वो कैलकुलेशन इसमें आएंगी। मिक्स कोडिंग, ओल्ड और न्यू पैटर्न के बेसिस पे। प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट, पेयर फॉर्मेशन वाला टाइप है, बिग लेटर सीरीज भी है। कोडिंग डिकोडिंग में हमें एक टेबल तो हमेशा याद रखनी पड़ेगी और उसके नंबर हैं। कौन सी? अल्फ़ाबेट वाली। अल्फ़ाबेट जितने भी हमें वो याद रखने पड़ेंगे, चाहे वो लेफ्ट से राइट की हो, राइट की तरफ हो, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ हो। और इनके जितने भी नंबर हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो इतने भी अल्फ़ाबेट हैं, इनकी नंबरिंग चाहे वो राइट से लेफ्ट को जाते हो, चाहे लेफ्ट से राइट को आते हो। ठीक है। इजोटी का जो ये कोड है, ये आपने याद रखना है। ई पे 5, जे और जे पे 10, ओ पे 15 और टी पे 20 और वाई पे 25 नंबर। पीछे वाली टेबल में मैंने क्या, ए से एम और फिर यहाँ से एन से जेड लिख रखा था। यहाँ पे क्या है, ये तो सही है ए से एम तक, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, उल्टा लिख रखा है। यहाँ से एन और जेड अपोजिट ले रखे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इस टेबल को आप कई तरह से लिख सकते हो एक ही नंबरिंग और अल्फ़ाबेट के केस में। सबसे पहले है लेटर टू लेटर टाइप हमारा। फॉर एग्जांपल, ये सामने आपके एग्जाम में गिवन है कोड, और इसका जो रिलेशन है वो इसको दे रखे कि इसको सोल्व करने पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, और आपको एक और ऑप्शन में पूछ लिया कि इसका कोड क्या होगा। कोई भी ऐसा वर्ड पूछ लिया, उसका कोड बताना होता है। तो हमें इसको सोल्व करना होता है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि इसका क्या इससे रिलेशन बन रहा है, किस तरह ये बन रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, इसमें क्या है कि हमने एम जो नंबर है उसकी क्या नंबरिंग है, उसमें कितना प्लस करने के बाद ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, वो सब देखना होता है। अब जैसे ये अल्फ़ाबेट है एम की क्या वैल्यू है टेबल के अकॉर्डिंग? 13। जो एम अल्फ़ाबेट है उसकी नंबर वैल्यू कितनी है? 13। यहाँ पे 13 है। इसमें +1 करने पर हमें क्या मिलता है, ये रिलेशन मिलता है, यहाँ पे n मिलता है। वैसे ही और भी जितने अल्फ़ाबेट हैं उनमें आप देखो एक रिलेशन बन रहा है। ए की नंबरिंग 1 होती है, ठीक है, उसमें हम 2 प्लस करते हैं तो सी आता है। आर की नंबरिंग 18 है, 18 में हम जब 3 प्लस करते हैं तो यू आएगा। ए की फिर उसके बाद ए की नंबरिंग कितनी है? 1 में हम जब 4 प्लस करते हैं तो ई आएगा। टी की नंबरिंग कितनी है? 20 में जब हम 5 प्लस करते हैं तो हमारा आता है वाई। वैसे तो ये एक रिलेशन इसमें कनेक्ट है कि हमने एक सीरीज निकाल ली कि उसकी नंबर वैल्यू में इतना प्लस करने के बाद हमारे ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो वैसे ही जो हमें गिवन क्वेश्चन होगा उसमें भी हमें ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसका कोड निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया लेटर टू लेटर। उसके बाद जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें मान लो हमें ये गिवन कोड है, उसको हम जब सोल्व करते हैं, उसको क्रैक करते हैं, तो जैसे कि जेड है, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 26। उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो नंबर अल्फ़ाबेट कहाँ पे जाएंगे? 1 पे ही जाएगा ना। 26 में जब आप 27 वाला कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? ए ही होगा, स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए। ठीक है जी, ए आ गया। उसके बाद ए की क्या नंबरिंग होती है? 1 में हम जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? सी। वैसे ही एम 13 होता है, 13 में हम 3 प्लस करेंगे, कितना आएगा? पी। बी हमारा 2 होता है, 2 में हम 4 प्लस करेंगे। ऐसे ही करके ये आप देख रहे हो सीरीज 1 2 3 4 5 6 एक बढ़ते क्रम में वैल्यू चल रही है, इतने हम प्लस करते चल रहे हैं। वैसे ही हमें एक वर्ड गिवन होगा, उसको हमें उसकी कोड निकालना, उसका कोड क्या होगा इससे कंपेयर करते हुए। ठीक है, अब जैसे ये वर्ड है, इसमें कोडिंग क्या हुई पड़ी है, इसका जो कोड हमें गिवन है ना, वो जैसे बी है, B-1 करेंगे क्या आएगा? ए आएगा। वैसे ही O-1 करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा? N आएगा। तो ये -1 की जो कोडिंग है वो चल रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन दे दे तो वो आपको ये रिलेशन कनेक्ट करके ये सोल्व कर लेना है बस, उसके बाद उसका कोड निकाल देना है।
अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमें ये गिवन है, ये दोनों वैल्यू गिवन थी और ये इसका कोड है, उसके बेसिस पे हमें ये वैल्यू का कोड निकालना था, ये वाला। अब मैं देखो थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या है कि h प्लस हम जब 3 करते हैं, h का जो नंबर है, अगर नंबर याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फटाफट एग्जाम में ये अल्फ़ाबेट वाली टेबल पहले ही बना के रख लो, ठीक है, और उसके नंबर डाल के रख लो, आराम से हो जाता है। मैं भी ऐसे ही करता था एग्जाम में। उसके बाद जब हम h में +3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, e में -3 करते हैं तो b आएगा, a +3 करेंगे, एक की जो नंबर है 1 उसमें हम 3 प्लस करेंगे, d आएगा। उसके बाद ये सीरीज चल रही है, एक जो रूल है वो इसमें ये फॉलो कर रहा है, कॉन्सेप्ट ये फॉलो कर रहा है कि +3 -3 +3 -3, ये वाला। यही सेम कॉन्सेप्ट हमें इस पे लगा के अप्लाई करके इसका कोड निकालना है, ठीक है। C3 है, इसमें हम जब +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, उसके बाद -3 +3 -3, ठीक है। तो हमारा ये कोड आ जाएगा, ये आंसर हो गया। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है, हमें एग्जाम में ये गिवन होता है, इसका कोड ये गिवन होता है, ये हमें दे देता है कि इसका कोड निकालो, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है, एस की क्या वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट में नंबरिंग के हिसाब से, 19 + 6 वाई आ जाएगा। टी की नंबरिंग इजोटी, टी की नंबरिंग कितनी होती है, 20 + 5 वाई, 18 + 4 वी, 9 आई की वैल्यू कितनी है, आई की जो नंबर वैल्यू वो है 9 + 3, ऐसे ही कितना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है, कैसे, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 +। उसके बाद हमें इसका कोड निकालना है, ठीक है। जी है, जी का नंबर कितना होता है 7 में हम 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का कोड क्या होता है M, हमें डायरेक्ट याद है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा A में हम जब 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। R 18 है, 18 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। D में हम जब 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, G आएगा। उसके बाद E में जब हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई, G आएगा, और F G, हाँ। और N में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, O। ये इसका कोड निकल के आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये लेटर टू लेटर कोडिंग करनी होती है। किस किस तरह के रिलेशन हमें मिल सकते हैं, किस किस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें मिल सकते हैं लेटर वाली कोडिंग में। देखो डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिंक होगा जो हमने अभी किया, ऐसे इनडायरेक्ट वे भी मिल जाएगा आपको ये वाला, ठीक है। वो तो हमें खुद देखना होता है कि हाँ अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा देख के तब करना होता है। ये वाले बिल्कुल एंड से फर्स्ट और दूसरे का एंड और फर्स्ट, वे ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये ऐसे, ये इससे, ओके, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये कई तरह के टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो हमें मान लो ये डाटा गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें वर्ड गिवन है और इसका कोड हमें ये गिवन है। जब हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो अल्फ़ाबेट है C है वो सेकंड नंबर पे है, A हमारा ये क्रॉसिंग चल रही है, ये क्रॉसिंग चल रही है, देखो आप UL, ये क्रॉसिंग चल रही है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब इसी बेसिस पे हम इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा T, यहाँ पे आ जाएगा R, ऐसे हम इसको सोल्व करते चलेंगे, फटाफट लिख दिया। ये तो मान लो इजी है, काफ़ी टफ भी पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप ये हो गया। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हमें एग्जाम में ये वर्ड दे देगा, ये पूरा जो लाइन है ये हमें गिवन होगी और इसका कोड भी हमें ये गिवन होगा और इसका फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो यही सेम दूसरा जो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, आर ये है, ये तो मैंने लिख लिए हैं तो मुझे याद है, आपको ये थोड़ा सा ना एग्जाम में देखना पड़ेगा। अब आर है, आर यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, क्या रूल फॉलो हो रहा है, पी यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, क्या रूल फॉलो हो रहा है, देखो आपके सामने है ना। अब इसको हम सेम बनाएं तो कैसे बनेगा, एस हमारा ठीक है जी यहाँ पे आ गया, ये वाला रूल यहाँ पे, तो जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एन ये यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट बाय योर ओन सेंस,
मतलब यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे रूल अगर आप सोचोगे माइंड में तो नहीं लग रहा होता, सिर्फ आपको डिजिट देखनी है, ये देखना है उस डिजिट की जो कोड गिवन है वो कोड का रिलेशन क्या बन रहा है और हमें जो जिसका कोड निकालना है उसमें बन बैठ रहा है नहीं। देखो यहाँ पे अब ये दोनों तीनों जो अल्फ़ाबेट हैं ये हमें गिवन है और इसका ये कोड है। अब सोल्व करो भाई इसको, हमें ये इतने सारे अल्फ़ाबेट गिवन और इसका कोड ये है, ठीक है। अब हमें इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना, तो लगाए जाओ कितना ही दिमाग कि ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, दो अल्फ़ाबेट देखे बी आर, वेयर इज़ बी आर यहाँ पे है। उसके बाद हमने देखा ई ए यहाँ पे गिवन है, के टी हमारा यहाँ पे गिवन है, एच आर हमारा ये गिवन है, ओ यू हमारा ये गिवन है और जी एच हमारा ये गिवन है। जैसे ये सब बैठा रखे हैं ना कोड के हिसाब से, इनके ये गिवन कोड है इसमें, तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले दो अल्फ़ाबेट उठाओ उनको बैठा दो, जहाँ ये बैठा रखा है सेम वैसे बी आर हमने यहाँ बैठा रखा है तो हमारा जो डी आई होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ई और ए हमारा कहाँ पे बैठा है, तो एस और टी यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद के टी हमारा कहाँ पे बैठा है, लास्ट में, तो हमारा जो के टी लास्ट में बैठा है तो आर आई कहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ पे आर आई बैठ गया। उसके बाद इस पे आ जाओ बी यू, एच आर कहाँ पे बैठा है, एच आर आपने देखा यहाँ पे लास्ट में बैठा है, तो यहाँ पे बी यू कहाँ पे बैठेगा, बी यू ये बैठ गया जी। और उसके बाद ओ यू कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे मिड में बैठा है तो ये टी आई कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। और उसके बाद जो जी एच है वो हमारा मिड में बैठा है यहाँ पे, ये हमें दोनों गिवन होंगे, इससे ये रिलेशन फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे ये कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जी एच यहाँ पे है तो हमारा जो ओ एन है वो यहाँ पे आ जाएगा। होप आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। यही जो रिलेशन गिवन था हमें, ये जो रिलेशन गिवन है इसी से हमने ये फाइंड आउट निकाल दिया। ज़रूरी नहीं है वो अल्फ़ाबेट वाला दिमाग लगाएंगे हम फालतू में, नहीं, थोड़ी सी सेंस भी यूज़ करनी है। उसके बाद ये हमें गिवन होगा और ये इसका कोड गिवन है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो बी हमने यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि जो अल्फ़ाबेट है उनका जो नंबरिंग है वो उठा ले, नहीं। दिमाग में तो आएगा काफ़ी तरह के क्वेश्चन माइंड में कि भाई इसको ये कॉन्सेप्ट ये रूल लगाया जाए, नहीं। 1 2 3 1 2 3 देखो क्या बन रहा है, 3 3 3 3 3 3, सिर्फ ये 3 3 को फॉलो कर रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पे भी सेम क्या होगा फिर देख लो भाई, तमिलनाडु है, यहाँ पे हम किसको फॉलो करेंगे, 3 3 को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये 2 को फॉलो कर रहा है, हम यहाँ पे 3 को फॉलो करेंगे क्योंकि हमें 3 जो है वो डिजिट में नंबरिंग में हमें 3 गिवन है, तो क्या आ जाएगा एम, ठीक है, एन यू 3 टाइम्स कर देंगे, एम एन यू, ये इसका हो जाएगा कोड। तो ऐसे भी आपको थोड़े से क्वेश्चन देख लेने हैं। अब हम आते हैं लेटर टू डिजिट। अब इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो लेटर कम होंगे डिजिट ज़्यादा हो सकती हैं, लेटर और डिजिट इक्वल भी हो सकती हैं और लेटर मोर देन डिजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लेटर लेस देन डिजिट। अब टाइगर है, हमें डिजिट कितनी, टाइगर में कितनी अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी डिजिट गिवन है इसके कोड की, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमें गिवन है। हम इसको नंबरिंग से भी देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट है उनकी नंबरिंग से ये कोड बन रहा है। इन सब अल्फ़ाबेट का क्या ये कोड है, देखो T20 होता है नंबरिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेट का, I का 9 होता है, बिल्कुल ठीक है, G का 7 होता है, E का 5 होता है और R का 18 होता है। अब हमें एग्जाम में ये गिवन होगा कि इसका कोड निकालो, तो 5 का F का कितना होता है नंबर 6, I का 9 होता है, ठीक है जी, Z का 26 हो गया, E का 5 हो गया और R का 18 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे राधा है, राधा का आर का कितना होता है, आर का 26 लिया इसने, लेकिन नहीं, यहाँ पे आर का कोई हम 26 या ऐसे नहीं ले रहे। यहाँ पे देखो आप थोड़ा समझो, ए हमारा 1 होता है और ए का अपोजिट क्या होता है, अगर हम अल्फ़ाबेट ऐसे लिखते हैं ए से जेड तक और यहीं से फिर हम जेड से ए तक लिख देते हैं, तो ये अपोजिट हो गया ना, ये ए से जेड गई और यहाँ से फिर ए से जेड आया, तो ए के अपोजिट में क्या बना, जेड बना। जेड का क्या नंबर होता है 26, आया यहाँ पे, बिल्कुल आया। एच जो नंबर है उसकी जो नंबर एच जो अल्फ़ाबेट है उसका जो नंबर होगा वो कितना होगा 8,
लेकिन जब हम इसके अपोजिट में देखेंगे तो क्या आएगा S, और S का जो नंबर होगा वो कितना होता है 19। वैसे ही हम के बाद D है, D अल्फाबेट का नंबर होता है 4, और 4 के अपोजिट में क्या आएगा W, W का क्या होता है नंबर 23, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद A है, A का 1, 1 के अपोजिट में Z होता है, Z का 26, R का जो नंबर है वो कितना होता है 18 होता है, और उसके अपोजिट में जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा भैया 9, 9 किसका होता है I का। ठीक है, ये हमें इसका कोड मिल गया इसका यहाँ से। अब हमें जैसे श्याम का कोड निकालना है तो वैसे ही हम M का देखेंगे, M का अपोजिट में क्या आता है N आता है, N का क्या नंबर होता है 14, A के अपोजिट में Z आएगा, Z का कितना नंबर होगा 26। वैसे ही ये सारे नंबर निकल जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद लेटर 2 डिजिट अगर ये इक्वल हो तो कैसे सोल्व करते हैं। डबल डिजिट कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, कैसे, जो डबल डिजिट हैं वो सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट होती हैं, डिजिट सम मेथड हमने मैथ में पढ़ा है। तो इसमें देखो क्या करना है, आर जो जैसे कि ये राकेश आपके सामने एक वर्ड गिवन है और इसका कोड हमें ये गिवन है। अब इसको हमें निकालना है कि ये इसने कोड कैसे निकाला। तो आर है, आर का कितना होता है नंबर 18। अब ये 2 डिजिट में है, 1 + 8 कितना हो गया 9, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए का कितना होता है नंबर 1, 1 हमें डायरेक्ट गिवन है। के का जो नंबर होता है वो कितना होता है 11, 11 है 2 डिजिट में, इसको सिंगल डिजिट में बनाओ, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ई की 5 डायरेक्ट 5 है, एस हमारा 19 है, तो इसको 1 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, 0 को छोड़ दिया। एच हमारा 8 है, सिंगल डिजिट में हमने डायरेक्ट 8 को लिख लिया। तो ये ऐसे इसका रिलेशन जोड़ रहा है, किसमें, डबल डिजिट कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, किसमें हो गया ये लेटर 2 इक्वल डिजिट होती है जब। यहाँ पे भी कितनी 6 डिजिट है, 6 अल्फाबेट है, यहाँ पे भी कितनी डिजिट है 6 डिजिट है, नंबर है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको देखो थोड़ा सा ये 2 वैल्यू गिवन है, फिश गिवन है और ग्रेड गिवन है, और हमें टीयर का कोड निकालना है, इन दोनों के कोड गिवन है। कितना सिंपल है, यहाँ पे लगाए जाओ माइंड, कुछ नहीं करना भाई। ये जो अल्फाबेट गिवन है इनके कोड फिक्स है, हमें ये नहीं देखना है जो अल्फाबेट गिवन है उनके हर केस में उनकी नंबरिंग देखनी नहीं। अगर हमें थोड़ा सा देखो माइंड लगाओ, टी का निकालना है, यहाँ पे एफ का कितना होता है, एफ का 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 है, हमें कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है रिलेशन, तो टी है। टी का जो हम यहाँ पे नंबर लेंगे वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं, जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब टी है, टी यहाँ पे देखो टी का कितना है 6, हमने लिख दिया 6। उसके बाद ई का कितना है 3rd नंबर पे 1। ए है, ए का कितना है भाई हमारे पास 0, और आर है, आर का कितना है भाई 9, और उसके बाद है एस, एस इसमें नहीं है, एस यहाँ पे है, तो कितना हो गया 3। ये इसका कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे है लेटर मोर देन डिजिट, जब लेटर सबसे ज़्यादा और डिजिट कम हो, जैसे क्रोकोडाइल है। अब यहाँ पे इसका कोड दे दिया 8, फाइंड आउट करो, कैसे करोगे भाई, लगाए जाओ दिमाग। नंबर ऑफ अल्फाबेट क्रोकोडाइल में कितने हैं 9, माइनस में 1 कर दिया 8 आ गया। अब जैसे ये हमें गिवन है फ्रेंड, फ्रेंड का कोड हमें गिवन है 5, निकालते रहो, 6 डिजिट है, 6 अल्फाबेट है, माइनस कर दिया 1, 5 आ गया। अब ऐसे मेजरमेंट का हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, इसका निकालो भाई कोड। तो मेजरमेंट में कितने अल्फाबेट हैं 11, 11 - 1, इसका कोड कितना आ गया 10, ये हमारा हो गया आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है संडे, संडे में कितने अल्फाबेट हैं, वैसे 6 हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। देखो 6 डिजिट हैं पहले वाले में, 6 अल्फाबेट हैं, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 7 अल्फाबेट है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7, 21 आ रहा है। यहाँ पे कितने 3 और 3 6 और 2 8, 8 अल्फाबेट है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 3 जा 24, ये इसका कोड आ गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है यार, देखो ये नोट्स हैं मेरे पहले बनाए हुए, ठीक है, मैं उन्हीं से आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, पर प्रैक्टिस कहीं से भी कर लो यार। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो भी हमें अल्फ़ाबेट गिवन है उनकी नंबरिंग उठानी है, उसको प्लस करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, या जैसे भी हमें लगे 3 से डिवाइड करने पर हमारा कोड आ रहा है तो वैसे वो हम जो रिलेशन है वो टेक कर लेंगे, ठीक है। वो उस हमें जो कोड निकालना है उसके हिसाब से उसको ले लेंगे। अब जैसे 1 है
ए का नंबर कितना 1, पी का 16, पी का 16, एल का 12 और ई का 5। जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50, और 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25। वैसे ही जब हम इनको प्लस करेंगे किसको, ऑरेंज को कितना आएगा 60 आएगा, इनका नंबरिंग जो वैल्यू प्लस करोगे तो 2 से डिवाइड करने पर 30 हो जाएगा। गुआवा के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग जब हम करेंगे तो टोटल बनता है 52, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 26। अब ऐसे उसके बाद ये क्या जो कॉन्सेप्ट हो गया, रूल क्या हो गया, सम ऑफ लेटर डिवाइड बाय 2 वाला जो रूल हो गया, ठीक है। वैसे ये हमें 3, 4, 5 वाला आ सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें गिवन है मैंगो के जो अल्फ़ाबेट हैं उसके जो नंबर हैं वो है 13, 1, 14, 7, 15। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है 5 से डिवाइड कर रहा है जी, बिल्कुल। आप इन नंबर्स को प्लस करोगे और जितने भी नंबर ऑफ लेटर हैं, 5 कहाँ से आ गया, जितने भी नंबर ऑफ लेटर है ना ये MANGO, इन्हीं से डिवाइड करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। अब जैसे ये अल्फ़ाबेट हैं सारे एप्पल वाला है, इनकी जब हम नंबरिंग की प्लस करेंगे तो 50 आएगा, 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा, सेम, ठीक है। अब ऑरेंज है, ऑरेंज को अगर हम सोल्व करें तो 15, R कितना हो जाएगा भाई 18, 1, N कितना 14, G कितना हो जाएगा 7, E कितना हो जाएगा 5। जब हम इसको प्लस करते हैं, सेव करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 को हम इसके टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं ये 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। ये हमारा हो गया आंसर। वैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लग गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है कैट, डियर, एलिफेंट, इसमें क्या रिलेशन निकल रहा है, देखो ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, ये वोवल और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो एक वोवल है तो 1 आ गया, कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट ऐसे नहीं कि हम सिर्फ कॉन्सोनेंट देंगे, यहाँ पे टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे दो वोवल हैं ई और ए, लिख दिया जी। कितने टोटल अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं भाई 4, लिख दिया, काट दिया, 1/2 आ गया। उसके बाद एलिफेंट में अगर हम वोवल के हिसाब से चलें तो 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो पहले वाला अगर जो अल्फ़ाबेट है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 हमारे वोवल बनेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर हम एक सिंगल ही रखते हैं जो सेम है उसको हम सिंगल रखते हैं तो कितने बनेंगे अल्फ़ाबेट, 2 बनेंगे, एक ई और एक ए, ठीक है। और कॉन्सोनेंट हमारे बन जाएंगे अल्फ़ाबेट में, सॉरी जो टोटल अल्फ़ाबेट है वो हमारे 8 हो जाएंगे और 2 हमारे हो जाएंगे वोवल, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि वोवल यहाँ पे सेम वोवल है उसको सिर्फ एक ही मान रही है। तो ये हमारे ऐसे जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है वो ऐसे भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें हमें वोवल और कॉन्सोनेंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये हमें गिवन है, ये इसका कोड गिवन है। देखो कैसे, वोवल ढूंढो। पहले तो सबसे पहले जो हमारा वोवल है वो पहले है ए, उसके बाद है आई, उसके बाद है ए, है ना। 3 हमारे वोवल है। यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट ले रहा है, जो सेम है उसको भी उठा रहा है, उसको भी उसमें कैलकुलेट कर रहा है 3 में, ठीक है, अलग अलग। तो हमारे 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो बाकी बच गए, क्या बच गया देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा यहाँ पे आ गया। मतलब क्या कि जितने भी वोवल हैं चाहे वो सेम क्यों ना हो उसको एक साइड में रख रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको यहाँ पे रख रहा है, जो बाकी बच गए हमारे अल्फ़ाबेट। अब जैसे डायरेक्टर है तो सबसे पहला वोवल है आई, उसके बाद है ई, उसके बाद है ओ, 3 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बच गए कितने अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5, चाहे आप उनको कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगा लो, चाहे अल्फ़ाबेट जो बच गए उनके हिसाब से लगा लो। उसके बाद मैंगो है, सॉरी मैनेजर है। मैनेजर में कितने वोवल आ रहे हैं, ए आई ओ यू, 3 जो सेम अल्फ़ाबेट हैं वही आ रहे हैं हमारे वोवल के केस में, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी कितने अल्फ़ाबेट बच गए, 4 बच गए, चाहे आप उनको कॉन्सोनेंट कह लो, ठीक है। बाकी कॉन्सोनेंट ही बचे, जब वोवल हमने सारे निकाल लिए कॉन्सोनेंट ही बचेंगे, और क्या बचेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकली ऑपरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आते हैं। अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर होता है
उसमें कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम जितने भी अल्फाबेट हैं इनकी नंबरिंग, और जब इनकी नंबरिंग हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 64, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अब जैसे ये अल्फाबेट हैं जितने भी, इनके हम जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 61। जैसे एक्सेप्ट है, इसके जितने भी अल्फाबेट है इनके जो नंबर ऑर्डर होते हैं उनको जब हम प्लस करेंगे, नंबर ऑर्डर मीन्स कैसे, 1 कौन से नंबर पे आता है, ए कौन से नंबर पे आता है 1 पे, सी 3 पे, 3 पे, 5, ठीक है, और टी इजो टी ये 20 पे, तो पी का कितना है नंबर, पी 16, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 48। वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे नंबरिंग पी 16 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है। जब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस कैसे, देखो 16 और 9 प्लस कितना हो गया 25, 25 माइनस 14 11। इन दोनों का प्लस और इसको माइनस कर रखा है, इन दोनों का प्लस और इसको माइनस कर रखा है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ऐसे कैसे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे, जैसे 2 का जो अल्फाबेट जो बी अल्फाबेट है इसका नंबर कितना होता है 2, ई अल्फाबेट का 5, डी का 4। जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40। वैसे ही बी अल्फाबेट का नंबर 2, ए का 1, टी का 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40। सी का 3, ए का 1 और टी का 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। हमें ये 2 गिवन होंगे, इनका रिलेशन हमें फाइंड आउट कर लेना कि सेम है, वही कॉन्सेप्ट हम इस पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा कोड हमें मिल जाएगा। तो ये था पार्ट 1, इसमें हमने पढ़ा बेसिक जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे वो देखे। बाकी तो सेंस के ऊपर बेस होते हैं, हमें फटाफट क्वेश्चन को देख के उसका क्या कोड है उसके हिसाब से हमें आंसर करना होता है। एक दूसरा पार्ट है उसमें थोड़े से लेवल हाई के हैं, वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।